लखात। सोहम श्वासागार ही, मूरख नहीं लखात। बिन गुरु वेद मिला न मिली है, नाहक बरम गवात। बिन गुरु वेद मिला न मिली है, नाहक बरम गवात। चरखा चला करे दिन रात, चरखा चला करे दिन रात। सोहम का चरखा चला करे दिन रात। सुधा समुद्र त्याग जो मूरख, मृग जाल में बरमात। सुधा समुद्र त्याग जो मूरख, मृग जाल में बरमात। बाकी प्यास मिटी न मिटी है, कोटिन जन्म गवात। बाकी प्यास मिटी न मिटी है, कोटिन जन्म गवात। चरखा चला करे दिन रात, सोहम का चरखा चला करे दिन रात। कर्म धर्म की धूनी लगा दे, ज्ञान अग्न जर जात। कर्म धर्म की धूनी लगा दे, ज्ञान अग्नि जर जात। प्रेमी स्वरूप में रम जा, आप ही आप लखात। प्रेमी निज स्वरूप में रम जा, आप ही आप लखात। चरखा चला करे दिन रात, चरखा चला करे दिन रात। सोहम का चरखा चला करे दिन रात, सोहम का चरखा चला करे दिन रात। जब श्वासा ऊपर को जावे, सो का शब्द उठात। जब श्वासा ऊपर को जावे, सो का शब्द उठात। जब श्वासा नीचे को आवे, हम ही हम चिल्लात। जब श्वासा नीचे को आवे, हम ही हम चिल्लात। चरखा चला करे दिन रात, सोहम का चरखा चला करे दिन रात। सोहम का चरखा चला करे दिन रात। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय देव, जय गुरुदेव। अति सुंदर भजन। भावपूर्वक आप हमेशा जो भी बात करते हैं, जो भजन होता है बड़े भावपूर्वक होता है कि चरखा चला करे दिन रात, सोहम का चरखा चला रहे दिन रात। ये गुरु मंत्र है हमारे गुरु मंत्र जी का। और ये हमेशा दिन रात उसी का ध्यान देना, इसका मतलब है कि आप समर्पित हैं। और वो मैंने पहले ही भजन से पहले ही बता दिया था कि आपका कितना लगन है, कितनी समर्पण है आपका। बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा वर्ड्स रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ताकि आगे जो अभिव्यक्ति के लिए पूरा समय दूसरों को मिल सके। धन्यवाद आपका बहुत। अभी जैसा हम आगे गुरु भगवान का आज का प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं दृग्दृश्य विवेक हरिद्वार प्रवचन 10 भाग 2। आवाज ठीक आ रही है मेरी? आ रही है, ठीक आ रही है। उसकी तरफ तुम्हारा एरिया नहीं रहा, वो तो वही मौजूद है।
ये मैं नाम का जो आदमी है, मैं नाम का, मैं देह है और दूसरा मैं मन हूँ, इसलिए मैं वहां गया, अंदर गया, बाहर गया। इस अहंकार के द्वारा आप देह में आए, देह को भूल के सोए, स्वप्नों में रहे, नींद में गए, इस देह का त्याग करके दूसरे देह में गए। किसके द्वारा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा। और तुम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अलावा भी हो, ये कभी ध्यान नहीं दिया। पहले तो देह के अलावा तुम कुछ हो, ये नहीं सोचा। अब देह के अलावा यदि हो कुछ, यदि देह के अलावा नहीं हो तो जगा कौन? देह के अलावा नहीं हो तो सोया कौन? देह तो सोता ही नहीं, देह तो जागा लगता है, ये भ्रांति है। देह जगा लगने लगता है जब तुम आ जाते हो। घर के दरवाजे खड़खड़ाए, लाइट जलाई, पंखा चलाया, पंखा बंद किया कब? जब तुम घर में जग गए। इस देह रूपी घर में मन रूपी तुम जब जागे तो ये व्यवस्था कर ली, सोए सपने देख लिए, गहरी नींद में सोए, जागे फिर देह में आ गए। यही जो अभी देह में आता है, देह छोड़कर दूसरे देह में चला जाता है। क्यों आता है? एक तो पहले इस देह में आता है, इस देह को रखना चाहता है, देह के द्वारा काम करना चाहता है, देह के द्वारा मजा लेना चाहता है, तो फिर देह में आता है। क्यों? क्योंकि अभी तुम कौन हो ये नहीं जानते। अब तुम देखो, मन के बिना कहाँ रहते हो? बस ये खोजो कि तुम बिना मन कितनी देर, 2 मिनट से, कोई जरूरी थोड़ी, दिन भर का सवाल नहीं है। तुम दिन भर, कोई कहेगा हमारा 2 घंटे ध्यान लगना चाहिए, हमारा तो लगता ही नहीं, क्या करें। मैं 2 घंटे 2 दिन की बात नहीं करता, 1 सेकंड बताओ जब तुम हो, तुम्हारा मन या तुम्हारी सोच इस बात में हो कि तुम हो। अभी तुम अपने मन से देह हो, अभी तुम अपने मन से शून्य में हो, आकाश में हो, अपने मन से सहस्रार में हो, आप अपने मन से कभी अपने में भी हो। अपने मन से अपने में, देह में नहीं कह रहा। अभी अपने मन से तुम 10वें द्वार में चले गए, ऐसा लगता है जैसे बड़ा तीर मार लिया। आप अपने मन से अभी जागृत देह में आ गए, आप अपने मन से स्वप्नों में थे। यदि इसी को छोड़ना है तो स्वप्नों में कहाँ चले गए थे? कितना आश्चर्य! ध्यान की क्या जरूरत 10वें द्वार की? तुम तो 10वें द्वार भी छोड़ गए थे स्वप्न में। स्वप्न में 10वें द्वार में थे, बोलो। इस देह में थे, इस देह की खबर थी, पूरा देह छोड़ गए। कोई योगी छोड़कर दिखावे, तुम योगियों के बाप हो, पूरा देह छोड़कर स्वप्न में गए थे। और जो ना गया हो हाथ उठावे। और कोई एक योगी बतावे 10वें द्वार में अटका है, अभी भी देह में, पूरा देह छोड़ा यहाँ बैठा है। बोलो, जो छोड़ गया हो ना, उससे पूछना कहाँ तक पहुँच गए। कई लोग कहते 3 चक्रों के ऊपर तक तो मैं आ गई हूँ, अब ऊपर का रास्ता और बताओ। अब इसके ऊपर क्या बताएंगे? तो राधा स्वामियों ने इसके ऊपर भी 7 और लोग खड़े करे कि अभी तक भारत के लोग तो 10वें द्वार 7वें चक्र तक ही जाते थे, उसका भेदन नहीं किया। राधा स्वामियों ने उस चक्र का भेदन करके और जगह पहुंचाया। किसके द्वारा? मन के द्वारा। और मन के द्वारा तो आप स्वप्न में उड़ तक गए। यह एक प्रैक्टिस है, और जैसा गुरु चाहे आपको पहुंचाएंगे। यदि पहुंचना हो ना तो बन जाना चेला,
पहुंचा देंगे। हम लोग कहीं नहीं पहुंचाते, किसी देश में नहीं, किसी लोक में नहीं, किसी वस्तु में नहीं पहुंचाते, हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचाते। तुम्हारा घर, और बताएं, तुम्हारा घर जानते हो? तुम्हारा कोई घर नहीं, तुम ही घर हो। अभी तक तुम्हारे घर थे, घरों में जाते थे, आज देखा कि मैं घर हूं सबका, सब मुझ में रहते हैं, मेरे में सब रहते हैं, पर ये ध्यान ही नहीं है। कोई भी ऐसी वस्तु जो तुमसे बाहर रहती हो, देखो मन के बाहर कुछ नहीं और मन तुम्हारे बाहर नहीं, सारे लोक लोकांतर जहां जहां पहुंचे हो मन के थ्रू, और मन के साथ तुम थे। देखो मन तुम्हारे में है, सारी याद और ख्याल सब लोक लोकांतर मन में, और मन तुम में, और तुम किस में हो? कि मैं किसी में नहीं हूं। कोई पूछे ब्रह्म किस में रहता है, तो कहोगे आदमियों में रहता है। आदमी मर जाए तो बेचारा बेघर बार होगा, कहाँ रहेगा? कहाँ रहता है ब्रह्म? ब्रह्म को भी रहने को जगह चाहिए। वह देश का मोहताज है। वो किस समय रहता है? वह सुबह रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में, बाकी शाम को बेचारा चला जाता है। समय उसमें रहता है, वो किसी समय नहीं रहता। समय उसमें रहता है, देश उसमें रहता है, दिशाएं देश उसमें, समय उसमें, और वो किसी वस्तु में नहीं रहता, वस्तुएं ही उसमें रहती हैं। इनके रहने को वो चाहिए, उसे अपने रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तुम कौन हो जो तुम्हें रहने को जगह चाहिए? कोई शून्य में रहने लगा है, बड़ा तीर मार दिया, कह हम तो शून्य में चले गए, शून्य तक पहुंच गए। पहुंच जाओ, लौट आओगे। तुम वो हो जिसमें मक्खन बनाना चक्कर ही रहेगा, मक्खन बनाना चक्कर स्पेस हो। तुम में ये देखो, तुम्हें रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। इंद्रियां मुझ में, मन मुझ में, स्मृतियां मुझ में, या ये सब मन में और मन मुझ में। मैंने कितने बार बोला कि मेरे गुरुदेव एक कीर्तन गाते थे। अब कीर्तन तो बनाए हुए हैं, और बनाने वाले की सीमा है, कहाँ तक शब्द में ले आवे उस सत्य को। जितना बन सकता है लोग गाते हैं। तो गुरुदेव भी ये कीर्तन गाते थे, उसको बेलरी ने भी रट रखा है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जैसे सब संसार स्वप्न में रचता, देख ले वो अनुभव से, नैनन से कहते हैं, क्योंकि हमारे नैन वही है, ये नहीं है। सब संसार स्वप्न में रचता, देख ले वो नैनन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। स्वप्न में बना था कि नहीं? अब ये मन से बना है। कहने लगे जो तुम देखते हो तुम्हारे मन का ही है। मैं स्वामी जी हूँ। अच्छा, कुत्ते की आंख है कि नहीं? आंखों से स्वामी जी दिखते हैं तो किसी कुत्ते से दिखवा लेना। किसी गधे को दिखेंगे महात्मा जी? अच्छा, मैं पुरुष हूँ, ये किनको लगता है? मैं आदमी हूँ, आप तो देखते हो ना। अच्छा, ये मैं किनके लिए? मेल और फीमेल,
किसी चींटी के लिए मैं मेल हूं कि फीमेल? आपको प्रिय क्यों लगता हूं? आपके ख्याल के कारण। मुझ में जो आप कुछ देख रहे हो तुम अपना मन ही है। पिक्चर में जो दिखता है, रील में ये वहां प्रोजेक्ट हो जाता है। अभी जागृत में भी जो कुछ तुम देख रहे हो वो अपना मन ही है। इसलिए पहले समझाने के लिए स्वप्न कहा। आपकी वासना से सब कुछ है, इसीलिए जिनके वासना थी वो नारीमय देखन लगे जो ब्रह्ममय देखत रहे। और पुरुष अबलामय और नारीमय देखन लगे पुरुष, क्योंकि उनको उसी की जरूरत थी। जिसकी जरूरत है वो दिखने लगता है। हाँ। काम आया तो पुरुषों को स्त्रियां दिखने लगी, सब संसार स्त्री दिखने लगा, सारा। लड़का भी लड़कियां ही लगने लगे। और जब अब ये बात लड़की नहीं, लड़कियों को लड़का ही लड़का नजर आने लगे। एक ने बदनावर में मनुष्य की खोपड़ी बनाई, मुझे घर ले गया, मैंने कहा ये क्या है? तो डिजाइन ऐसी बनाई थी कि वो जल्दी समझ में न आए, पर यदि ढूंढना शुरू करा तो एक औरत ऐसे पड़ी थी, एक औरत ऐसे थी। वो खोपड़ी सब औरतों से बनी थी। उन्होंने कहा क्या करिए, मनुष्य की खोपड़ी है, उसमें औरतें ही औरतें हैं। मनुष्य की खोपड़ी में स्त्रियां रहती हैं, स्त्री की खोपड़ी में मनुष्य रहते हैं। ब्रह्म को जगह ही नहीं बची, कहाँ रहे? जगत रहता है, जगदीश को जगह नहीं। इसलिए जब शिव ने देखा ये तो सब स्त्रियां ही स्त्रियां हुई जा रही हैं, पुरुष ही पुरुष। हाँ, ऐसी जब स्थिति आई तब शिव ने तीसरी आंख खोली। एक ऐसी दृष्टि जहां कोई जगत नहीं था। आत्मै वेदम सर्वम। उस चेतन आत्मा के सिवा न कोई मन था, न कोई इंद्रियां थी, न कोई वस्तु थी। वही सब में उसके सिवा इतना भी नहीं था। तिल मात्र, एक तिनका भी कुछ नहीं था परमात्मा के सिवा। अब बताओ कहां से आएगा काम? काम के लिए पुरुष चाहिए, स्त्री चाहिए, द्वैत चाहिए, लड़ने को दो चाहिए, देखने को भी दो चाहिए। चलो प्रेम से सही, कैसे सही, दिखाई देने को एक दृष्टा चाहिए, एक दृश्य चाहिए। वेदांत जब कहता है ये दृश्य है तो वो ये नहीं कहना चाहता दो सत्य है। फिर देखना, वेदांत ये नहीं कहना चाहता दो सत्य है, एक दृश्य एक दृष्टा। वो समझाता है, अंत में कहता है दृष्टा ही सत्य है, दृश्य तो दृष्टा में मालूम ही पड़ता है, और कोई है ही नहीं। व्यवहारिक है, घड़ा व्यवहारिक है, समझाने के लिए, काम के लिए। पदार्थ नहीं है कोई, वो कोई वस्तु नहीं है, काम के नाते है। पानी भरना है तो घड़ा है। अच्छा ये बताओ, जो गहना है और सोना है, जरा देखना, ये गहना और सोना ये सब पहचानते हैं। अच्छा किसी गधे को एक गहना देना, वो गहना समझ ले और पसंद कर ले तो बता देना हमको, वो गहना किसके लिए? जिनकी खोपड़ी में पहनने का ख्याल है उनके लिए गहना है, नहीं वो सोना भर है। ये बर्तन क्या होते हैं? असल में मेरी कामना के कारण मुझे चाहिए, दे, इसलिए दे। जिस दिन तुम्हें दे नहीं चाहिए, दे है ही नहीं, तुम अकेले हो, तुम ही हो, दे वे कुछ नहीं। इसलिए अपनी चिन्मात्र सत्ता का विचार करो तो लौटो, देह तुम नहीं हो। पहले इतना कहो देह है, मैं देह नहीं हूं। एकदम देह नहीं है ऐसा नहीं कहो, मैं देह नहीं हूं। देह तो है, मुझे दिखता है।
मुझे देह दिखा, फिर आप जब मन हो ना, मन जाएगा कहीं ना कहीं जाएगा, तब तुम कहो मन मैं नहीं। जैसे देह में नहीं हुई, आसान नहीं है कहना, आसान है ना कहना, अर्थात समझना, ये ख्याल में आना कि देह में नहीं हुई आसान नहीं है। पर शब्द क्या बोला, देह मैं नहीं हूं, ये कहना आसान। पर यूं तो सबसे कहलवाते हैं, देह मैं नहीं हूं, देह मेरा नहीं है। आप बोल पाओगे कि नहीं? अच्छा मैं बोलवाता हूं, देह मैं नहीं हूं, बोलो। अब बोल दिया ले, कोई जरूरी थोड़ी कि ये जान के बोलो। छोटे से बच्चे से बोलो, देश की रक्षा कौन करेगा? पहले अपनी ही कर लो, फिर देश की करोगे। जन्म जहां पर, अन्न जहां का, इसकी रक्षा जो बुलवाओ बोलो। हम बुलवाएंगे, बोल दोगे, तभी तो मैं कहता हूं ये वाणी का शब्द बोले सो निहाल, पर बोले तो क्या बोले? सत श्री अकाल बोले सो। तो बोलो कि मैं देह नहीं हूं, पर बिना जाने नहीं बोलना, नहीं तो पीटेंगे। जब तक तुम्हें पक्का न हो कि देह मैं नहीं हूं, नहीं बोलना, रटना नहीं। और जब ये लगे मन जाता है मैं नहीं, मन जाता है, देह भी नहीं, देह भी चलता है, लेकिन ध्यान के समय देह नहीं कहीं जा रहा, तुम्हारा मन जा रहा है। उस समय आप ये कहो मन जाता है, मैं साक्षी हूं। और मन कितना तेज चले, मेरे बाहर नहीं जाता। तुम सोचते हो मन के साथ मैं भी चला जाता, ये दूसरा भ्रम है, ध्यान रखना। जब बुलबुला तालाब में यहां से यहां आता है, यहां से यहां आता है, पानी से चला था, पानी में चल रहा है, पानी में है, पानी चल के उसके साथ जा रहा है। घड़ा लेके चले, घड़े के अंदर आकाश है। अब घड़ा लेके चले, जहां घड़ा है वहां उसके साथ अवकाश है कि नहीं? घड़े के भीतर जितना था उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही वहां है। चल के गया है आकाश, बोलो। आकाश चल के नहीं गया। आकाश को लगे घड़े के चलने से कि मैं यहां से वहां पहुंच गया, वो समझदार आकाश है। यदि घड़े के चलने से या ऊपर उठने से अब मैं 10वें द्वार तक पहुंच गया, अब वहां तक मैं पहुंच गया, घड़ा ऊपर गया, आकाश नीचे से ऊपर गया। ऊपर नीचे जाते हैं जीवाध्यास वाले, और मरते जन्मते हैं देहाध्यास वाले। ब्रह्म ज्ञानी न आते जाते हैं, न जन्मते मरते। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरदा, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, नहीं मरता। ये क्या समझते हो, ये जो उपनिषद और ग्रंथ हैं, ये धंधा था? और तुमको मरने से बचाने वाला कोई साइंटिस्ट, इस ख्याल को खत्म देने वाला, जाने आने वाला, स्वर्ग नरक का चक्कर, ऊपर नीचे चढ़ने उतरने वाले, चढ़ने उतरने उतारने वाले गुरु चढ़ाने वाले बहुत हैं, स्वर्ग पहुंचाने वाले बहुत हैं, पर इस सबको आग लगाकर कोई और नहीं है तेरे सिवा, ये समझाने वाला उपनिषद है, वेदांत है।
पर इसके समझने के लिए ध्यान से भी ज्यादा सूझबूझ चाहिए। लगता वो होगा, सावधान। लगता है मैं मरता हूँ, नहीं लगता होता तो तुम यहाँ ना आते, और तुम्हें मरना न लगता होता, तुम देह हो ये नहीं मानते होते, तो हमें समझाने की जरूरत क्या है। ऐसा मत समझो कि गुरुओं को पता नहीं है तुम कहाँ हो, क्या समझते हो, पता है, पर तुम समझते हो ये, और गुरुजी तुम्हें मरने से बचा ले। गुरुजी जानते हैं कि बिना मैं अपनी समझ दिए तुमको बचा नहीं सकता। तुम चाहते हो गुरुजी मेरे सिर पर हाथ रख दें, हम तो बहुत पे हाथ रखे, अभी कितने मार चुके हम। मत रखाना मेरे हाथ, बड़े खतरनाक है। जिस पर हाथ रख देता हूँ वो बचता ही नहीं। बचेगा ही नहीं। हाँ, बचेगा वो जो हमारी समझ अपने पास रखे। और समझ यदि तुमने गुरुओं की मत रख ली, फिर कोई मार के दिखा दे, और मारेगा कौन? उस समझ में दूसरा ही नहीं है, मारेगा कौन? वो तो जब देह बुद्धि में आते हो तो कोई मारने वाला होता है। मारने आया, सांप काटने आया। 7 दिन परीक्षित की तैयारी यही थी कि वो काटने आवे, उसके पहले मैं देह ही न हूं। वो काटे, डरने वाला मन ही मेरे पास न हो। उस समय मेरे पास हो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। ये भागवत में श्लोक मेरा रखा नहीं है, और कोई भागवती उसे हटा भी। कई भागवतियों का टीवी में सुना वेदांत का खंडन करते हैं। मुझे लगता है जो वेदांत का खंडन करता है वो भागवत का ही खंडन करता है। ऐसे जो गुरुओं के राम नाम से चिढ़ता है, राम नाम से परहेज करता है, समझो गुरु और ग्रंथ से भी परहेज करता है। तो ध्यान में क्या करोगे? उजेला देखोगे। ध्यान में तुम मन को जानो, और मन जब जाए तो जाने दो, कहीं रुकेगा लौटेगा। तुम सिर्फ ये जानो कि जहां से मन गया था तुम थे कि नहीं जब मन गया था, और जहां गया वहां तुम मन भर गया कि तुम पहुंच गए वहां। इसलिए उपनिषद एक जगह बोलता है, मनसो जवियो, मन से भी तेज। मन पहुंचा तुम हाजिर। बुलबुला यहां से चलता गया, यहां पहुंचा। पानी पहले ही हाजिर। सिद्धों का बाप, तुम क्या, सिद्ध तो जाता होगा, ये बिना जाए वहां पहुंच गया। ये आत्मा बिना चले सब जगह हाजिर। मनसो जैव्यो नई न देवा आप नुअन पूर्व मर्षत तद्धावतोन्या अन्येति तिष्ठन् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। तदेजति तन्नेजति। तदेजति वह चलता है, तत् न एजति नहीं चलता। मन की दृष्टि से देखो तो चलता है, देह की दृष्टि से देखो तो मरता है। तद एजति तन न एजति। वो चलता है, लगता है, पर वो नहीं चलता। ये भी देख पाए नहीं चलता। तुम आत्मा को देखते हो, आत्मा चलती है कि नहीं चलती, फलाना, यहां ही देखो ना। ये थर्ड पर्सन की भाषा में सोचते रहते, आत्मा नहीं चलता।
मैं चलता भी हूँ, मैं नहीं चलता हूँ, मैं जगता भी हूँ, मैं नहीं जगता हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं चलता। देख सको, चलेगा मन। अब सावधान क्या रहना है, चलते समय न चलना भी देखना है। चलते समय न चलना देख पाए कितना कठिन है, क्योंकि हमारी नजर चल पे पड़ रही है, वही अचल है जो मन के साथ सदा ही है, जाके नहीं है। कहीं भी मन जाए, कहीं भी मन जाए, मन उसके बाहर नहीं जाता। लहर कितना भागे, कितना भागे, फिर भी चलो सागर से लहर पानी को तो नहीं छोड़ती, फिर भी थोड़ी देर को लहर जमीन में जैसे पहुंच जाती है। तुम आत्मा चेतन से बाहर मन को करके देख लो। पर तुम्हारी सारी सोच देहाभिमान से युक्त है। सोचते ही हो देह मानकर, बैठते देह मान के, चलते देह मान के। तुम्हारी जैसे बुद्धि ही हर ली है। किसने? देह ने। तुम्हारी बुद्धि हर के देह हूं यही बना दिया है। तुम्हारी बुद्धि मन ने, इच्छाओं ने हर ली है। तुम मन ही बन गए हो, इंद्रिय ही बन गए हो। तुम रहे ही नहीं। तुम अपनी महिमा ही भूल गए हो। अपनी महिमा भगवान की एक ही बात है, वहां घबराना मत। तुम्हें परमात्मा की महिमा का पता है? जानते हो परमात्मा की महिमा गाना? हाँ। कुछ लोग परोक्ष भाषा में ब्रह्म की महिमा गाते हैं, वो ऐसा है वो। और अपरोक्ष भाषा में ज्ञानी बोलता है, मैं ऐसा हूं, मैं, मेरे में सब है, ये मन जाता है ये। और कुछ भी क्या है, मेरे बाहर कौन जा सकता है? मेरे भीतर कौन है जो बाहर से आ सकता है? कौन बाहर रहता है जो भीतर आ जाए? कुछ लोग परोक्ष भाषा में ब्रह्म की महिमा गाते हैं, वो ऐसा है वो। और अपरोक्ष भाषा में ज्ञानी बोलता है, मैं ऐसा हूं, मैं, मेरे में सब है, ये मन जाता है ये। और कुछ भी क्या है, मेरे बाहर कौन जा सकता है? मेरे भीतर कौन है जो बाहर से आ सकता है? कौन बाहर रहता है जो भीतर आ जाए? आकाश के बाहर से कोई आ सकता है? जरा ख्याल तो करो, कोई आकाश के बाहर रहता है ना? कोई आकाश के बाहर है जो आ जाएगा आकाश में? और कोई है जो आकाश को छोड़ के बाहर निकल जाए, तलाक दे दे? ब्रह्म को छोड़कर कहां जा सकते हो? अब सवाल क्या है, फिर हम बाहर कैसे हो गए? प्रश्न था ना, ये मन कहां से आ गया? मन तो आ नहीं गया, ब्रह्म को अभी आना है। फिर सोच लो, ब्रह्म को अभी आना है। ब्रह्म का पता नहीं, मन तो है, देह है, मन है, संसार है। अभी सच ये है कि ब्रह्म ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म तो छोड़ो, अभी तो ब्रह्म ही नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म क्या समझ में आएगा? अभी तो मन और देह, दुनिया के अलावा ब्रह्म जैसी कोई चीज ही नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये समझने के लिए और अभी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब ये समझ में आ जाए तो तुम उत्तर दोगे मन कैसे आता है, क्यों आता है। वो भी पहले का अध्यास है। जैसे सपने आते हैं, क्योंकि दुनिया का अध्यास तुम्हारी खोपड़ी में सपने आते हैं। स्वप्न में भी क्यों सांप काट लेता है? स्वप्न में क्यों मर जाते हो? स्वप्न में क्यों धनी निर्धन होते हो? क्योंकि वो
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जी। आज के प्रवचन में गुरु भगवान ने हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि ये आज हम ये देह के अंदर हमारे तीन शरीर हैं। तीन शरीर माने जाते हैं। देह एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। और सूक्ष्म शरीर में अंदर आ जाता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जब हमारी मृत्यु होती है तो हम ये जो सूक्ष्म शरीर है ये किसी दूसरे देह में परिवर्तित हो जाता है। जरूरी नहीं कि हम उसका मनुष्य के देह मिले, मानव देह मिले। ये उससे कर्मों के आधार पर ये निर्धारित होता है। और इस विषय को गुरु भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आज। तो इसको आगे इसको हम समझेंगे अवधेश कुमार मिश्रा जी के द्वारा। अवधेश मिश्रा जी, आप आमंत्रित हैं। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय। परम सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए, सत्संग से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाई जी ने संकेत दिया है कि हम देह को मान लेते हैं, वो देह स्थूल हो, सूक्ष्म हो या कारण हो। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं देह हूं तो सारे बंधन खड़े हो जाते हैं। ये प्रवचन भी पूर्व के प्रवचन से जुड़ा हुआ है, जिसमें सदगुरुदेव भगवान ने यह श्लोक कहा था कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। इसी की ओर हमारे वरिष्ठ गुरु भाई जी ने संकेत किया है कि देहाभिमान यदि गल जाए और परमात्मा का ज्ञान हो जाए। अब यहाँ देहाभिमान गलता कब है? जब हम उस परम तत्व को जान लेते हैं तो देहाभिमान गल जाता है। देह हम है, ये भाव हट जाता है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है नहीं। और ऐसी स्थिति में जत्र जत्र मनो जाति, जहां जहां मन जाता है वहीं समाधि है। अर्थात उसके अतिरिक्त कोई दूसरा रह ही नहीं जाता। अद्वैत की स्थिति हो जाती है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म की स्थिति होती है। और कहते हैं इसके बाद सदगुरुदेव भगवान कि मैं तुझे अपने घर पहुंचाऊंगा, जो तुम्हारा घर है वहां तुमको पहुंचाऊंगा। अर्थात तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। तुम्हारा कहीं दूसरा घर नहीं है, दूसरी जगह तुमको नहीं जाना है। तुम तो वही हो जिसको खोज रहे हो। और इसके लिए सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि मया तिरिक्तम यद यद वा तद तद मिथ्येत निश्चितम। मेरे अतिरिक्त जो है वो सब मिथ्या है। यहाँ सदगुरुदेव भगवान ने संकेत किया है कि मया तिरिक्तम यद यद वा, मेरे अतिरिक्त जो है वो सब मिथ्या है। कैसे मिथ्या है भाई? देह तो है हमारा, देह देख रहा हूं, हम सभी बैठे हुए हैं, मंच से जुड़े हैं, सब हैं। लेकिन जब स्वबोध हो जाता है, विज्ञाते परमात्मनि, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, स्वयं के ज्ञान के बाद जो दिखाई पड़ता है वो सब दृश्य है। और दृष्टा केवल एक है, वह साक्षी है और वह मैं हूं। मेरे अलावा कोई दृष्टा नहीं है। इसलिए यह जगत जो मेरे अतिरिक्त दिखाई पड़ता है, दृश्य है, ये सब मिथ्या है, सत्य मैं हूं। इसे ही सदगुरुदेव भगवान ने आज के प्रवचन में सिद्ध किया है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब मैं प्रवचन का प्रारंभ करता हूं। जो सदगुरुदेव भगवान ने कहा है, सारांश तो यही है। कहते हैं जो सदा मौजूद है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। वस्तुतः सदा मौजूद रहने वाला यह आत्मा है, चेतन है। न कि यह दृश्य जगत, न कि यह संसार,
न कि ये शरीर। कहते उधर ध्यान ही नहीं गया। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं यहां गया वहां गया का भाव आ जाता है। देह को भूलकर स्वप्नों में गए, नींद में गए, और इस देह को त्याग करके दूसरे देह में गए। किसके द्वारा गए? तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा गए। अब यहाँ पुनर्जन्म का भी संकेत है, पहले प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप मन बुद्धि और चित्त अहंकार के अलावा भी हैं। पहले देह के अलावा कुछ है ये नहीं सोचा। देह के अलावा नहीं हो तो सोया कौन? अगर देह के अलावा हम कुछ न हो तो शरीर जब सो गया, इंद्रियां सो गई, तो अगर हम न होते देह के अलावा तो सोया कौन, जागा कौन? ये कौन जानता है? देह रूपी घर में मन रूपी तुम जागे तो क्रियाओं से जुड़ गए। यही जो देह में आता है, देह छोड़कर दूसरे देह में चला जाता है। देह को सदा रखते हुए मजा लेना चाहते हो तो फिर दोबारे देह में आना पड़ता है। देह के साथ विषयों का सुख भोगने और अन्य आसक्ति जब हो जाती है, विषयों से लगाव हो जाता है, तो फिर दोबारे आना पड़ता है। यही मन बुद्धि चित्त अहंकार वासनाओं से जुड़ करके पुनर्जन्म का कारण हो जाता है। तुम स्वयं को नहीं जान पाते। जो आने जाने का कारण बना हुआ है ये क्या है कि स्वयं को नहीं जान पाते। यदि स्वयं को जान जाओ तो ये मिथ्या हो जाए, फिर आने जाने का कारण नहीं रह जाए, वासना नहीं रह जाए। तुम अपने मन से कभी शून्य में, कभी दशम द्वार में चले जाते हो। क्या कभी अपने मन से अपने में भी आए हो? अपने मन में होते हो? अपने में स्थित होते हो अपने मन से? तो उत्तर मिलता है नहीं, कभी नहीं हो पाते। अगर हो जाए तब तो उद्धार ही हो जाए। स्वप्न में तो पूरा देह छोड़ जाते हैं। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचाते हैं, और तुम्हारा घर कौन है? तो तुम हो। स्वयं में तुम स्वयं रहते हो। स्वयं के अलावा तुम्हारे वाला अलावा कुछ है नहीं। मेरे में सब रहते हैं, पर ये समझ नहीं आता। मन के बाहर कुछ नहीं है और मन तुम्हारे बाहर नहीं है। मन ही तो संसार है, मन के बाहर कुछ नहीं है। और मन मेरे में रहता है, मन मेरे में रहता है। कहते हैं कि ब्रह्म किस में रहता है, कहाँ रहता है? क्या वह देश काल का मोहताज है? वह तो देश काल से परे है। वह सर्वत्र है, सब में है। कहीं एक जगह उसको नहीं कहा जा सकता। समय देश दिशाएं उसमें रहती हैं, वस्तुएं उसमें रहती हैं। वह किसी में नहीं रहता। उसे रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इंद्रियां स्मृतियां मन में रहती हैं और मन मुझ में रहता है। अब इसको आगे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख ले नयनन से। अब यहाँ भाव यही है कि विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। यह जगत मन का ही खड़ा किया हुआ है। मन, प्रकृति, माया, जगत, चतुर नाम है एक। मन, माया, प्रकृति और जगत, इनके नाम अलग अलग हैं। प्रकृति ही संसार है। जो कुछ देखते हैं प्रकृति के जो तीन गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इन्हीं तीन में है। सारा संसार प्रकृति ही है। रजोगुण तमोगुण का ही रूप है। वही कहीं कम है, कहीं अधिक है, विविध रूपों में है। और सतोगुण से बना हुआ मन है। कहते हैं कि सब संसार स्वप्न में रचता। ये सारा संसार स्वप्न ही है। कब स्वप्न हो जाता है?
मयातिरिक्तम यद्यद वा तदतद मिथ्येति निश्चितम। जब मैं अपने को जान लेता हूँ, अहंकार दूर हो जाता है। अहंकार नहीं, वह विशुद्ध जो चेतन है, विशुद्ध मैं है, उसमें जब स्थित हो जाता हूं, तो यह संसार दृश्य मिथ्या हो जाता है, यह प्रतीति रह जाता है, आभास मात्र रह जाता है, और केवल मैं रहता हूं, वह ब्रह्म ही रहता है। और कहते हैं कि यह जगत मिथ्या हो जाता है। देख ले नयनन से, या अपना अनुभव से देख लो। यहाँ सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि नयन का भाव यहाँ अनुभव है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और दादा गुरु जी का एक संकेत वो करते हैं कि मन बना है हमसे, हमसे, हमसे। यह कह के संकेत करते हैं कि तुमसे सब है, तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम वह हो। और अर्थात तुम वही तत्व हो जिसको खोज रहे हो। तुम्हारे बाहर कुछ नहीं है, तुमसे ही सब बना है, तुम में ही सब है, तुम ही सर्वत्र हो। लेकिन कब? जब चेतन हो जाओ। अगर शरीर हो, तब आगे सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि अपने को शरीर मान लेते हो तो क्या होता है, जीव मान लेते हो तो क्या होता है, लेकिन जब ब्रह्म मान लेते हो तो क्या होता है, आगे बता रहे हैं। और आगे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जागृत में जो कुछ देखते हो वह तुम्हारा मन ही है। और कहते हैं कि जब शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो यह स्थिति आ ही गई जहां कोई जगत नहीं था। आत्मैवेदम सर्वम, केवल आत्मा ही सब कुछ था। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था, दृश्य ही नहीं रहा। और यहाँ सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब दृश्य नहीं था, एक ही तत्व था, परमात्मा ही था। जैसे सोने के गहने विविध बने हुए हैं, अंगूठी, हार, नाम तो अलग अलग है, लेकिन वो सोना ही है। उसी तरह उसी परमात्मा से यह सब कुछ बना हुआ है, सारा जगत उसी का आभास है। इसीलिए तो कहते हैं कि मायातिरिक्तम यद यद वा तद तद मिथ्येति। वह सब मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि आभास है। उस चेतन के अतिरिक्त जो मैं स्वयं चेतन हूं, यह ज्ञान हो जाने के बाद मेरे अतिरिक्त तो कुछ रह ही नहीं जाता। कहते हैं कि अपनी चिन्मात्र सत्ता का विचार करो। तुम चेतन हो, सर्वत्र हो, सब में हो, सदा हो, मरण धर्मा नहीं हो, न तुम्हारा जन्म होता न मरते हो। मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो साक्षी हूं। यह कब ख्याल आएगा? तब ख्याल आएगा जब स्वयं का ज्ञान हो जाए। एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा कि जब ज्ञान हो जाएगा तो मन कहाँ से पैदा होता है, अहंकार कहाँ विलुप्त होता है, ये सब मालूम हो जाएगा। क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है तब तक तो ये दिखाई पड़ते हैं। जहां स्वयं का ज्ञान हुआ, ये प्रतीति मात्र है, आभास है, ये दूर हो जाएंगे। चिदाभास और अहंकार का ऐक्य ऐसे है जैसे तपे हुए लोहे में आग, ये दोनों एक मिले हुए लगते हैं, लेकिन ये आभास ही है। यह न तो शुद्ध अहंकार जो है, न तो शुद्ध आत्मा है, और न केवल अहंकार ही है। यह तो मिला जुला रूप है, और यही मिला जुला रूप ही तो चित्त जड़ ग्रंथि है। यही चेतन और जड़ की गांठ है, और इसी को तो खोल लेना है। गुरुदेव कहते हैं यही खोलना है। और यह खुलेगा कब? कहते हैं कि देहाभिमाने गलिते, देह का अभिमान जब गल जाएगा तो भी ज्ञाते परमात्मनि, उस परमात्मा का जब ज्ञान हो जाएगा तब ये सब गांठ अपने आप खुल जाएगी। यह प्रतीति मात्र रह जाएगा, ये आभास मात्र रह जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये प्रतीति मात्र है, मालूम केवल पड़ता है। जैसे स्वप्न जगने पर नहीं रह जाता, ठीक उसी तरह ये भी विलुप्त हो जाते हैं, सत्ता एक की रह जाती है। और तत्त्वमसि, गुरुदेव बार बार कहते हैं तत्त्वमसि, वह तुम हो, तुमको तुम्हारे घर में पहुंचाना चाहता हूं। सदगुरुदेव भगवान आज बड़ा बल दे रहे हैं। कहते हैं बुलबुला पानी में चलता है। कैसे भाई? पानी अर्थात ब्रह्म ही सब जगह है। बुलबुला हवा के झोंके से पानी में यहां से वहां चला जाता है, लेकिन वह है तो जल ही।
बुलबुले का अस्तित्व तो नहीं है, वो जल ही है। पानी में यहां से वहां चला जाए तो भी जल ही है। और कहा है ज्ञानियों ने कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् जानत ज्ञानी। और यह बुलबुला फूटता है तो पानी ही हो जाता है, पानी का अस्तित्व है। बुलबुला तो दिखाई बढ़ पड़ता है, जो बुलबुला दिखाई पड़ता है वो भी पानी से भिन्न नहीं है। उसी तरह यह शरीर, यह संसार, यह जगत उससे भिन्न नहीं है, वही है। जैसे घड़ा और मिट्टी का भी उदाहरण दिया है सदगुरुदेव भगवान ने, आगे कह रहे हैं कि घड़े का आकाश घड़े के चलने से इधर उधर जाता है क्या? घड़ा अगर इधर उधर ले जाए कोई, तो घड़े में जो आकाश है, बाहर जो आकाश है, वो उससे भिन्न नहीं है, वह घड़े में कैद नहीं है। घड़ा जहां जाएगा, आकाश तो सर्वत्र है, सदा है। इसलिए आकाश का अस्तित्व हमेशा है, वह घड़े में हो या बाहर हो। अर्थात अवधेश मिश्र में जो चेतन है वो वही है जो मंच से जुड़े सभी लोगों में है। यह शरीर और आकार का बाध कर दिया जाए, नाम और रूप का बाध किया जाए, तो बचता क्या है? वही बचता है जो सर्वत्र है, सब में है, एक है, अखंड है, सर्वदा है, न जन्म लेता है न मरता है। जन्म लेता मरता तो शरीर है, चेतन नहीं। कहते हैं कि ऊपर नीचे जाते हैं जीवाध्यास वाले, जो जीवाध्यास वाले हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं और कहते हैं, माने जिनको मैं जीव हूं ऐसा जो मान लिए हैं, वो इधर उधर आते जाते हैं, जीते मरते हैं। ऊपर नीचे जाते हैं जीवाध्यास वाले, जीते मरते हैं देहाध्यास वाले, जो अपने को देह मान लेते हैं, तो वो जन्म लेते हैं मरते हैं, क्योंकि शरीर रहता नहीं, ये तो नश्वर है। ब्रह्मज्ञानी न मरते हैं न ऊपर नीचे जाते हैं, वो तो ब्रह्म ही हो जाते हैं। और वही तुम हो, तत्त्वमसि, तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह समझाने वाला वेदांत और उपनिषद हैं। गुरु के विचार से तुम्हारे सिवा दूसरा कुछ रहता ही नहीं है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की मेरे विचार को देखो और जानो तो तुम्हारे सिवा दूसरा है क्या? तुम ही तो हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। शरीर को छोड़ो, शरीर को त्यागो। तुम शरीर हो, इस बंधन को जब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक इस आवरण को उतार नहीं फेंकोगे, तब तक उसकी झलक कैसे पाओगे? तुम तो अपने ही चादर ओढ़ लिए हो कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं। यही तो बंधन है, इसे उतार फेंको। ये सत्य नहीं है, ये आभास मात्र है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि जब तुम ही एक हो तो मारे कौन और मरे कौन? ध्यान में मन को जानो, जहां से मन गया वहां तुम थे या नहीं, जहां मन गया वहां तुम हो या नहीं। इसलिए उपनिषद कहता है कि मन सो जवियो, तुम सर्वत्र हो। मन जहां जाता है वहां पहले से ही हो, तुम कहां नहीं हो। मन जाता आता है, तुम तो सर्वत्र हो, इसलिए मन जहां गया तुम हो, पहले से ही विद्यमान हो, तुम्हारा अस्तित्व हर जगह है। इसलिए कहता है कि तदे जति, वह चलता है, तन ने जति, वह चलता है। क्यों कहा गया? इसलिए कि चलने वाला जहां जाता है उसको पाता है, तो कहता है कि मैं वहां से चला और यहाँ भी देख रहा हूं। है तन न ये जति, वह चलता ही नहीं है, इसलिए कि सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, तो उसको आना जाना कहाँ है? कहते हैं बुलबुला जहां गया वहां भी पानी पहले से ही हाजिर है। जैसे जल सर्वत्र हाजिर है, बुलबुला जल में रहता है, जल से अस्तित्व पाता है। हवा के झोंके से इधर उधर आचा जाता है तो जल में ही चलता है, जल के बाहर नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि यह आत्मा ही सर्वत्र है, जो कुछ इसमें चलता है वो आभास मात्र है। क्रियात्मकता तो अहंकार के कारण हो जाती है। यह अहंकार का मतलब ही है कि अहम जब क्रिया से जुड़ता है तो आकार ग्रहण कर लेता है, और वही अहंकार है। यह आत्मा बिना चले सब जगह हाजिर है। तदे जति तन्ने जति,
मन की दृष्टि से देखा तो चलता है, देह की दृष्टि से देखा तो मरता है। और जबकि चलता मन है, चलते समय भी मैं नहीं चलता। जो मन के साथ सदा है, कहीं भी मन जाए वहां यह है। कहते हैं कि तुम मन बन गए, इंद्रिया बन गए, अपनी महिमा ही भूल गए हो। अपनी महिमा को जानो। मेरे बाहर क्या है, भीतर क्या है। कौन भीतर है जो बाहर आए, और कौन बाहर है जो भीतर आए। तुम तो सदा हो, सर्वत्र हो, एक रस हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। और यही कहा कि देहाभिमाने गलिते, यह देह का अभिमान जब गल जाए, तो विज्ञाते परमात्मा, जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो यह देह का अभिमान स्वयं गल जाता है। ये देह रह ही नहीं जाता, क्योंकि देह भी मन का ही खड़ा हुआ है, आभास है। और यह दृश्य हो जाता है, और दृश्य नश्वर है, उसका अस्तित्व नहीं है। तो विज्ञाते परमात्मा, परमात्मा के ज्ञान होने पर, जान लेने पर यह देहाभिमान गल जाता है। और उसके बाद जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं समाधि है। सर्वत्र तुम हो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अधिक समय लेने के लिए क्षमा चाहूंगा। और आज का प्रवचन बड़ा महत्वपूर्ण लगा है। और पुनः मैं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद, धन्यवाद आपका अवधेश कुमार जी। एक प्रवचन तो महत्वपूर्ण था, लेकिन आपने अपने व्यक्ति के द्वारा और ही भी इसका महत्व हमें समझाया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत। और अभी मैं श्री नागपाल जी को मंत्रित कर रहा हूँ कि वो इसके प्रति, आज के प्रवचन के प्रति 2 शब्द कहेंगे, और हमें एक उत्तम, वो गुरु नागपाल जी के द्वारा हमें सूत्र मिलते हैं इसके लाइफ के लिए, चलने के लिए, और वो नागपाल जी देंगे और समापन भी करेंगे। भगवान की जय। जय। जैसा कि हमारे उच्च भाई ने अभी कहा कि गुरुदेव का प्रवचन आवाज कम है नागपाल जी, आवाज बहुत कम है। अब ठीक है भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी। अब आवाज ठीक है? हाँ जी, ठीक है जी। आज के इस प्रवचन का जो महत्वपूर्ण अंश मुझे लगा है, देह अभिमान गलते विजाते परमात्मने, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधय। यही मूल मंत्र जो है गुरुदेव भगवान समझाना चाहते हैं कि जब देह अभिमान गलेगा ना तो क्या होगा। देह अभिमान गलते ही हमारी अस्मिता का मैंपन जो है हमारा खत्म हो जाएगा। और जब मैंपन खत्म होगा तो ममता अपने आप खत्म हो जाएगी। और जब ममता और अहमता दोनों खत्म हो जाते हैं तो परमात्मा, अपने में परमात्मा का दर्शन अपने आप, स्वयं स्वयं में अपने आप को, अपने आप होने लगेगा। क्योंकि हम में जो परमात्मा, हम में जो वो चेतन सत्ता विद्यमान है, वो केवल और केवल इसलिए अनुभव नहीं होती क्योंकि हमारे अंदर अस्मिता यानी देह अभिमान है। देह अभिमान जब गल जाता है अर्थात रहता नहीं, तो निश्चित रूप से फिर अपने स्वरूप में हम आ जाते हैं जहाँ मरना और जीना दोनों नहीं है। बड़ी ही कुछ दिनों से यही मन में चल रहा है कि कुछ उत्पन्न हुआ है और लीन होता है। कुछ से कुछ उत्पन्न हुआ, जैसे लहर पैदा हुई जल से समुद्र में, और लहर मरी नहीं, लीन हो गई किसमें, समुद्र में। तो ऐसे ही हम उत्पन्न हुए हैं
किसी रूप में, जिस रूप में, उसी रूप में हमने लीन होना है, मरना नहीं है। मरना तो देह का है, जिससे उत्पन्न हुआ है उसी में लीन, उसी में ताई लीन, उसी में जान। तो निश्चित रूप से जब ऐसी बुद्धि निष्ठा में परिणित हो जाती है, जब बुद्धि निष्ठा में परिणित हो जाती है, फिर भय, चिंता, शोक और शंका, ये तीन चारों चीजें मिट जाती हैं। निर्भयता हमारे जीवन में आती है, उदारता हमारे जीवन में आती है, प्रेम हमारे हृदय में जागृत होता है, और हमारा स्वार्थ जो है, हम स्वार्थ बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं। यही आज के इसमें है। जब स्वार्थ नहीं, जब देह अभिमान गल गया, देह अभिमान गल गया तो बहुत सारी चीजें अपने आप गल गई। अपने आप फिर एक चीज को गलते ही, ये देह अभिमान गलते ही बहुत कुछ ऐसा है जो अपने आप में शमित हो जाता है, अब शमित हो जाता है। वो दमित, दमन नहीं होता, शमन होता है। शमन का मतलब फिर वो पैदा ही नहीं होता, दमन किया हुआ तो फिर पैदा हो जाएगा। जो शमित होता है वो फिर दोबारा पैदा नहीं होता, क्योंकि उसका शमन हो गया, उसका नाश हो गया, फिर दोबारा वो अभिव्यक्ति नहीं जागती। फिर परमात्मा ही परमात्मा का दर्शन, जहाँ देखो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ऐसा 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 भाव बनता है। हर दृश्य में उसी का नजारा नजर आता है, ऐसा भी होता है। इस तरह ये धीरे धीरे करके हम इन प्रवचनों के माध्यम से, रोज की इस अभ्यास के माध्यम से हमारे जीवन में ऐसा शोधन हो जाए, ऐसा पोषण हो जाए, शोधन हो और पोषण हो जाए, हम हष्ट पुष्ट हो जाए, ऐसे हष्ट पुष्ट हो जाए कि फिर कोई शंका ना रहे। केवल परमात्मा ही हमारा, परमात्मा ही आधार है, और जो दिख रहा है वो सब दृश्य है। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम चेतन हूँ। ये निर्णय हमारा परिपक्व हो जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। समय को ज्यादा हो गया, अब यहीं पर समापन की आज्ञा हुई है, तो मैं समापन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज के जय आनंद की जय। की और जय। नमो नारायण, नमो नारायण। सबको नमो नमन नारायण। वंदन अभिनंदन, नमो सबको नारायण।